इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह जो है यूज़र जब ओवा को एक्सेस करता है और उसको उसके अंदर अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालता है ओवा के वेबसाइट में, तो उसको एक दफ़ा फिर जो है एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें उसको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड खोलना पड़ता है। उसको हम कैसे ट्रबल शूट करेंगे? फ़िलहाल जो मैं अगर अपनी सेटिंग देखूँ, लेट्स सपोज अगर मैं बाहर से अपने ओवा को एक्सेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास सिर्फ एक पेज आता है जिसमें मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करने के बाद जो है लॉगिन हो जाता हूँ। लेकिन अगर आपने अपनी TMG पर सेटिंग सही ना की हो, ऑथेंटिकेशन की सेटिंग सही ना की हो, तो आपको जो है रिजल्ट जो है वो डिफरेंट मिलेंगे। लेट्स सपोज मैं TMG पे आता हूँ और अपनी ओवा पे आता हूँ। ऑथेंटिकेशन की सेटिंग जो है हम दो तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। आपको पता है कि हमारा TMG जो है वो फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट, और फिर बिटवीन TMG सर्वर और हमारे एक्सचेंज सर्वर के दरमियान जो है वो बेसिक ऑथेंटिकेशन या इंटीग्रेटेड ऑथेंटिकेशन जो है वो काम करती है, क्योंकि TMG जो है ये एक रिवर्स प्रॉक्सी है। तो मतलब जब क्लाइंट बाहर से आता है तो वो TMG को हिट करता है और TMG जो है उसके बिहाफ पर एक्सचेंज सर्वर से बात करता है और फिर ऑथेंटिकेशन वगैरह जो होती है डिफाइन होती है। तो अगर यहाँ पर आपने ऑथेंटिकेशन जो है वो सही ना रखी हो, मतलब बिटवीन TMG एंड एक्सचेंज सर्वर ऑथेंटिकेशन जो है वो इंटीग्रेटेड ऑथेंटिकेशन ना हो और बेसिक ऑथेंटिकेशन ना हो, तो फिर आपको जो है यूज़र को जो है वो प्रॉब्लम पेश आएगी। उसको जो है दो दफ़ा जो है ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा। तो मैं जो है ये प्रॉब्लम सिमुलेट करता हूँ, ये क्रिएट करता हूँ प्रॉब्लम। अपनी TMG सर्वर पर आने के बाद जो है मैं ओवा पे क्लिक किया और ऑथेंटिकेशन, याद रखिए ये ऑथेंटिकेशन जो है ये बिटवीन TMG सर्वर है और एक्सचेंज सर्वर क्लाइंट एक्सेस सर्वर के हैं। तो मैं इसको चेंज करता हूं और मैं इसकी ऑथेंटिकेशन को चेंज करके नो डेलीगेशन बट क्लाइंट में ऑथेंटिकेट डायरेक्टली, यानी कि मैं कह रहा हूं कि आप TMG पर जो है ऑथेंटिकेशन मत करें, बल्कि क्लाइंट जो है वो बाहर से आते हुए खुद ही क्लाइंट एक्सेस सर्वर से कनेक्ट होगा और जो है वहाँ से ऑथेंटिकेट होगा। यानी कि पहले क्या था, पहले ये था कि क्लाइंट आता था TMG सर्वर पर, अपना यूज़र नेम पासवर्ड देता था और फिर TMG सर्वर जो है वो ऑथेंटिकेशन जो है चेक करता था। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि नहीं, क्लाइंट जो है वो TMG पर ऑथेंटिकेट ना हो बल्कि एक्सचेंज सर्वर पर डायरेक्ट हिट करे और वहाँ पर जो है अपने यूज़र नेम पासवर्ड डाले। तो देखते हैं हमें क्या मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम पेश आ सकती है। याद रखिए कि हमारी एक्सचेंज सर्वर पर जो ऑथेंटिकेशन है फॉर ओवा ECP और वेब सर्विस की, वो है बेसिक ऑथेंटिकेशन, जो कि हम जब ओवा को TMG के थ्रू पब्लिश करते हैं तो हम वहाँ पर चेंजेस करते हैं, और आप ये पिछली जो क्लिप्स हैं वहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन मेथड जो है वहाँ पर चेंज हो चुका है। मैं एक्सटर्नल से हिट करता हूँ अपने एक्सचेंज सर्वर पर। इस वीडियो का मकसद जो है वो आपको ये बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको पेश आ सकती हैं ऑथेंटिकेशन की। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं जो है यूज़र नेम पासवर्ड पेश डालता हूँ। ये जो है ये फॉर्म जो है मुझे TMG ने दिया है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे एक और डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे मैंने डोमेन नेम लिखना है / यूज़र का नाम और ओके करता हूँ। तो अब देखिए मैंने जो है मुझे यहाँ पर अपना पेज मिल गया है। साइन आउट करता हूँ। तो इस तरह जो है हमें यहाँ पर प्रॉब्लम पेश आई थी। तो अगर आप चाहते हैं कि उसको यूज़र को दो फॉर्म पेश ना आए, तो आप आएँ अपने TMG पर, ओवा पर चेक करें और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन डेलीगेशन में आप बेसिक ऑथेंटिकेशन कर लें। अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, अप्लाई। तो अब जो ऑथेंटिकेशन है वो TMG सर्वर पे होगी, ना कि आपके एक्सचेंज सर्वर पर डायरेक्टली जाकर ऑथेंटिकेशन होगी। ओके करता हूँ। TMG है अपनी सेटिंग रिफ्रेश करने में थोड़ा टाइम लेती है। नहीं, एक्सटर्नल Win7 पे जाता हूँ, ओके करता हूँ।
अब मुझे जो है प्रॉब्लम पेश नहीं आनी चाहिए अगर TMG ने अपनी सेटिंग रिफ्रेश की हो प्रॉपर तौर पर। ये देखिए अब मुझे कोई जो है वो प्रॉब्लम पेश नहीं आ रही। तो अब जो हमारी ऑथेंटिकेशन है वो TMG पे, और ये TMG जो है आगे पीछे जाता है और एक्सचेंज सर्वर से मतलब वो कॉरस्पॉन्डिंग करता है और डेलीगेशन वगैरह, ऑथेंटिकेशन डेलीगेशन वगैरह करता है। इसके अलावा जो है अगर मैं TMG सर्वर पे आऊँ, वहाँ पे डबल क्लिक करूँ, यहाँ पर आपको अब यहाँ पे तो ये ऑथेंटिकेशन जो है ये बिटवीन TMG सर्वर और वेब सर्वर का है। वेब सर्वर मतलब कैश सर्वर है, क्लाइंट एक्सेस सर्वर। इसके अलावा अगर मैं लिसनर पे आऊँ और यहाँ पर प्रॉपर्टी पे क्लिक करूँ और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करूँ, तो ये जो है ये ऑथेंटिकेशन जो है ये आपके TMG सर्वर पे है, TMG सर्वर के लिए है, मतलब HTML फॉर्म ऑथेंटिकेशन। ये जो पेज हमें आता है यहाँ पर OAuth के लिए एक्सटर्नल यूजर से, वो हमें इस ऑथेंटिकेशन की वजह से आता है और जो है इसकी वजह से हम इसको एक्सेस करते हैं। अगर आपकी ये सेटिंग यहाँ पे ख़राब हो तो फिर भी जो है आपको मतलब प्रॉब्लम पेश आएगी। आपको मतलब यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, या फिर आप जो है आपका यूज़र जो है बिल्कुल अपनी ईमेल एड्रेस को एक्सेस ही नहीं कर सकेगा। और ये कम्बिनेशन है, ये ऑथेंटिकेशन और हमारी पिछली जो ऑथेंटिकेशन है ये साइड टू साइड काम करती है, एक दूसरे के साथ काम करती है। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे नो ऑथेंटिकेशन करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आएगा। डिटेल पे जाऊँ तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेटिंग है वो मतलब पीछे जो सेटिंग हमने की थी उसके साथ ये टैली करती है। तो इस तरह जो है हम अपनी ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करते हैं और TMG में जो है हमारी फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन काम करता है। अगर आपको प्रॉब्लम वगैरह पेश आ रही हो तो आप इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं।